हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इमेजिनरी क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मुगल साम्राज्य का विस्तार 1526 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक था। लेकिन हमारा जो एसएससी है वो जो प्रश्न पूछता है मुख्यतः वो आपका 1526 से लेकर के 1707 तक पूछता है। जो मुगल साम्राज्य के राजा थे उनका जो टाइम पीरियड था कुछ इस प्रकार से है जो आपको दिया हुआ है। पहले आपके जो राजा हुए बाबर, जिनका टाइम पीरियड 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 तक था। उसके बाद आपके आते हैं हुमायूं, जिनका 1530 से 1555 तक। और फिर आते हैं अकबर, जिनका 1556 से 1605 तक। जहांगीर का था 1605 से 1627 तक। और शाहजहां जो थे उनका 1627 से 1658 तक। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो 1658 से 1707 तक। आप देख रहे होंगे कि दो जगह मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम इंडिकेट किया है। तो जो मैक्सिमम है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो दो राजा थे अकबर और औरंगजेब, जिन्होंने क्या किया था, 49 साल तक भारत पे शासन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे कौन राजा थे जिन्होंने भारत पर, कौन राजा मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी के बारे में बताना है आपको, मुगल इंपेयर से अगर पूछा जाएगा कि वैसे कौन मुगल साम्राज्य के वैसे कौन राजा थे जिन्होंने अधिकतम साल तक राज किया, तो आप बता सकते हैं कि अकबर या औरंगजेब। आपका ऑप्शन जो रहेगा उसमें या तो अकबर का नाम दिया रहेगा या औरंगजेब का नाम दिया रहेगा, दोनों का एक साथ नहीं दिया रहेगा। फिर क्या आता है बाबू आपका, अगर एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि सबसे कम समय तक इन्होंने राज किया, तो आप कह सकते हैं कि सबसे कम समय तक बाबर ने राज किया। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बारी बारी से सबके बारे में हमको जानकारी लेना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बाबू, आधुनिक भारतीय इतिहास का जो सबसे पहला शुरुआती दौर है वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे टाइम पीरियड के बारे में हम सबके जान गए, इनको क्या करना है, याद करने का एक तरीका भी आप अपने दिमाग में ला सकते हो कि सबका पहला लेटर ले लीजिए, जैसे BHAJSA। और इसका क्या करते हैं, फिर आप एक कोई वाक्य बना लीजिए या फिर कोई मतलब जैसे भाजसा, भाजसा एक मतलब हो गया, तो एक वर्ड को आप याद कर सकते हैं और यहाँ से आप इन सब का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बाबू, वहाँ तो हम देख लिए, सबके जानकारी प्राप्त कर ली कि किनका किनका क्या था टाइम पीरियड। अब सबसे पहले जो आप हमारे सामने आते हैं वो हैं बाबर। तो सबसे पहले हम जान लेंगे उनका जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बाबू, 14 फरवरी 1483 को। अभी फरवरी का महीना चल रहा है और आप सबको मालूम होगा कि 14 फरवरी को क्या है। ठीक है, खैर उसको छोड़ते हैं। कहाँ हुआ था, तो फरगना में हुआ था। सामान्यतः लोग बताते हैं कि बाबर पहली बार 1526 में आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में दिया हुआ है कि 1519 में बेरा में क्या किया था, उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, बाबर भारत पे बहुत सारा आक्रमण किए, बहुत बार लड़ाई लड़ी। तो उनमें कुछ लड़ाइयाँ हैं जो मुख्य मुख्य लड़ाइयाँ हैं या सभी लड़ाइयाँ इसमें शामिल हैं। पहला क्या है आपका 1526, चूँकि बाबर 1526 में भारत आया, तो 1526 में पहला जो युद्ध लड़ा वो पानीपत का युद्ध लड़ा। किन के साथ लड़ा, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किन के बीच में हुआ बाबू, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता, तो बाबर जीता। फिर दूसरा क्या हुआ 1527 में का, उसका युद्ध का क्या नाम था बाबू, खानवा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। तीसरा युद्ध आपका हो गया 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो किनके बीच हुआ था, तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। और 1529 घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, बाबर और अफगान फोर्सेस के बीच में। तो ये चारों जो युद्ध हैं ये चारों में बाबर जीता था। कौन जीता था, चारों युद्ध में बाबर जीता था। ठीक है, और बाबर का फिर 1530 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको याद करने का एक अपने आप ट्रिक बना सकते हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, ऐसा एक वाक्य बन जाएगा और उससे आप याद कर सकते हैं। पानी पिया मतलब पानीपत का, फिर क्या हुआ, खाना खाया तो खनवा का, चांद देखा तो चंदेरी का, और घर गया तो घाघरा का, और फिर मर गया मतलब मर गया 1526, 27, 28, 29, 30। ठीक, तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, अब उसका एक बायोग्राफी था जिसका नाम था बाबरनामा। ठीक है, बाबर का जो बायोग्राफी था उसका नाम था बाबरनामा। और किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया था। टर्किश लिखा हुआ है, इंग्लिश में टर्किश बोलते हैं, हिंदी में तुर्की कहा जाता है। ठीक है, इसको फारसी में अनुवाद किया गया था किनके द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। और इसका नाम क्या कर दिया गया था, तुझके बाबरी। क्या कर दिया था बाबू, तुझके बाबरी। जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी, तुर्की। और वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुगल सल्तनत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो क्या था, तो आपको बताना होगा कि फारसी। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बाबर के जीवन काल में
वो है उसके टॉम्ब के बारे में लेकर के। तो देखिए बाबर का जो टॉम्ब था वो आगरा में आराम बाग में बना था। कहाँ बना था? आगरा में आराम बाग में बना था। लेकिन कुछ समय बाद इसको क्या कर दिया गया, काबुल में शिफ्ट कर दिया गया। चूंकि क्या थे वो काबुल के ही रहने वाले थे, तो काबुल में उसको शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है।